हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सी टेट, यू टेट या फिर किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सीडीपी का पेपर सॉल्व करूंगी, जिसमें मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगी। किस टाइप के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, इसकी कंप्लीट वीडियो आप लोग जरूर देखें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको एक कंप्लीट आइडिया भी मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीडीपी की सीरीज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, परीक्षा तनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अधिक तनाव विद्यार्थी में अवरोध पैदा कर सकता है। यानी कि देखिए एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग ज़्यादा स्ट्रेस लेने से किन चीज़ों में स्टूडेंट के इफेक्ट पड़ता है, हमें वो बताना है। देखिए तैयारी में, एकाग्रता में, ए और बी दोनों में, या फिर तैयारी, एकाग्रता एवं प्रदर्शन में। तो देखिए अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस सभी पर असर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तैयारी, एकाग्रता एवं प्रदर्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए इसलिए अध्ययन करता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तु को पढ़ने में आनंद आता है। यह उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, उपलब्धि अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, या फिर सामाजिक अभिप्रेरणा का। तो देखिए अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में तो उसके आंतरिक अभिप्रेरणा का ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि प्रमाणीकृत है? तो हमें बताना है, देखिए साइकोलॉजिकल मेथड जो है इनमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड है ये बताना है। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, समाजमिति यानी कि सोशियोमेट्री, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, या फिर ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। तो इसका राइट आंसर है एप्टीट्यूड टेस्टिंग, अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक डैश हैं, वे अपने आप को अकादमिक कार्य में संलिप्त होने में ज़्यादा अभिप्रेरित महसूस करते हैं। तो देखिए अगर शिक्षक सहयोगी और ध्यान रखने वाला हो तो जो बच्चा है उसको अकादमिक कार्य में संलिप्त होने में ज़्यादा अभिप्रेरणा महसूस होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों ही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका है। तो देखिए सीखने में मोटिवेशन का क्या रोल है हमें बताना है। ऑप्शन है विद्यार्थियों में सीखने की शक्ति संचित करना, अवधान उत्पन्न करने में सहायता करना, व्यवहार को निर्देशित करना। तो ये तीनों ही इसके लिए राइट आंसर है। तो आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश से डैश काल का समय लगभग 6 से 11 वर्ष का, जिसमें धीमी गति समरूप गति से वृद्धि होती है। तो कौन सी एज है, कौन सा वो काल है हमें बताना है। मध्य एवं उत्तर बाल्यावस्था यानी कि मिडिल और लेट चाइल्डहुड की जो काल का समय है उसमें 6 से 11 वर्ष का समय रहता है, जिसमें धीमी और समरूप गति से वृद्धि होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को लिखित असाइनमेंट देने चाहिए क्योंकि। तो देखिए जो अपर प्राइमरी स्टेज है बच्चे की, उसमें बच्चे को लिखित जो असाइनमेंट है वो देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? ताकि बच्चे में देखिए जो लाइब्रेरी सर्विसेज हैं उनको यूज करने का उनमें आर्ट डेवलप हो सके, साथ ही उनमें सेल्फ स्टडी के लिए अभिप्रेरणा जागृत हो सके, इसलिए उनको लिखित असाइनमेंट देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनवादी कक्ष में विद्यार्थी नहीं करते। तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्टिक जो क्लासरूम होता है उसमें स्टूडेंट क्या नहीं करते हैं? उसमें जो स्टूडेंट है सीखने में निष्क्रियता के साथ प्रतिभाग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाभ्यास है तो रिहर्सल क्या है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए दीर्घकालिक स्मृति की तुलना में लघुकालिक स्मृति हेतु अधिक अच्छा तरीका होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सृजनात्मक लेखन को क्रियान्वित करने हेतु क्या चरण हो सकते हैं? तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चरण हो सकते हैं हमें बताना है। विद्यार्थियों को स्वेच्छा से भाव व्यक्त करने देना चाहिए, विद्यार्थियों को उपयुक्त पृष्ठपोषण देना चाहिए, लेखन के अच्छे प्रतिमान प्रदर्शित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्रांत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो समेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन एम है वो क्या है? विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से उच्च क्रम आवश्यकता है। तो देखिए मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है हायरार्की ऑफ नीड क्या है। तो हायरार्की ऑफ नीड जो है देखिए दैहिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, आत्मसिद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपको बताना है अटेंशन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके प्रत्यक्ष चयनित अवधान एवं अवधान को बांटने दोनों की क्षमता में सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 14 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक व्यक्ति, यानी कि देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, मूर्त अनुभवों का विकास करता है, अधिक तार्किक एवं अमूर्त रूप से विचार करता है, ए और बी दोनों, या फिर केवल तार्किक चिंतन का विकास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक तार्किक एवं अमूर्त रूप से वो विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका हो सकता है। तो देखिए जो स्टूडेंट हैं उनको क्रिटिकली इंकरेज करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका हो सकता है। उनको विवादास्पद शीर्षक देना चाहिए, उन्हें एक विषय के दोनों पहलुओं पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए देना चाहिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है सृजनात्मकता के प्रमुख घटक हैं, तो हमें बताना है कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी कौन कौन से हैं। प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण, पुनः परिभाषीकरण। तो इसका राइट आंसर देखिए चारों ही होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि आपका विद्यार्थी परीक्षा के दौरान बेचैनी अनुभव कर रहा हो तो आप उसे क्या सुझाव देंगे। तो देखिए अगर आपका कोई स्टूडेंट है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग नर्वस हो रहा हो तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे। परीक्षा छोड़कर घर जाने के लिए कहेंगे, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। उसे एक गिलास पानी पीने के लिए कहेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। उसे शांत होने में सहायता करेंगे, उसे इसलिए डांटेंगे कि उसने सही ढंग से तैयारी नहीं की है। तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें जो इसका राइट आंसर होगा उसे शांत होने में उसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है संज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग मेथड में क्या चीजें इंक्लूड है, मैं बतानी है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, स्मृति और तर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। द्विभाषिकता यानी कि जो बाइलिंगुअलिज्म होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे बच्चे जो दो भाषाओं में धारा प्रवाह होते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जो कि एक भाषा जानते हैं उनसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऐसे बच्चे जो प्रारंभिक विद्यालय में छोटे शब्दकोश के साथ प्रवेश लेते हैं उनमें क्या चीज होती है, पढ़ने संबंधी समस्याओं के होने का उनमें खतरा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज कब किया जाता है, विद्यार्थियों के वर्गीकरण हेतु, निदानात्मक उद्देश्य हेतु, विद्यार्थियों की रुचि के परीक्षण हेतु। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और निदानात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 2 है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से तात्पर्य है ऐसे कार्य जो बच्चों को अकेले महारत हासिल करने में बहुत कठिन होते हैं लेकिन वे सहायता द्वारा हासिल किए जा सकते हैं, उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रन इंक्लूड किया जाता है उनके अंतर्गत किनको, अक्षम बच्चे, संवेगात्मक रूप से विशेष बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि आप एक शिक्षक हैं और आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र विकसित कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के प्रश्नों का चयन करेंगे। तो देखिए अगर आप क्लास 8 के टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप किस प्रकार के प्रश्नों का चयन करेंगे पूछा जा रहा है। केवल अनुप्रयोग व ज्ञान आधारित प्रश्न रखेंगे, केवल ज्ञान व समझ आधारित, केवल ज्ञान आधारित प्रश्न, अनुप्रयोग, समझ और ज्ञान आधारित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन डी, अनुप्रयोग, समझ और ज्ञान आधारित प्रश्नों का आप चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है स्मृति के 3 प्राथमिक कार्य क्या हैं। तो देखिए जो मेमोरी होती है उसके 3 प्राइमरी फंक्शन आपको बताने हैं। पहचानना, याद रखना, स्मृति में रखना, याद करना, स्मृति में रखना, याद रखना, धारण, पुनः स्मरण, याद रखना, पुनः स्मरण, नया बनाना, याद रखना। तो देखिए स्मृति के जो मेन कार्य होते हैं मेमोराइज, रिटेनिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है नकारात्मक दंड का उदाहरण है। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट का इनमें से एग्जाम्पल बताना है आपको। अच्छे अंक प्राप्त न कर पाना, परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की प्रशंसा न करना, उदंड व्यवहार कर रहे बच्चों को टीवी देखने से रोकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदंड व्यवहार कर रहे बच्चों को टीवी देखने से रोकना नकारात्मक दंड का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 27 है कक्षा कक्ष अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हैं। विद्यार्थियों का मनोगत्यात्मक विकास श्रेष्ठ होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षण के समय अध्यापक पाठ के विकास में विद्यार्थियों की जितनी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा अधिगम का स्तर उतना ही अधिक अच्छा होगा। तो देखिए जो कक्षा यानी कि क्लासरूम लर्निंग जो है
उसमें टीचर को जो स्टूडेंट हैं उनको भी इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनका जो लर्निंग लेवल है वो उतना ही बेहतर हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है 6 से 8 वर्ष के बच्चे का अवधान होता है। तो यहाँ पर अटेंशन की बात की जा रही है। जो 6 से 8 साल का बच्चा होता है उसका अटेंशन कितनी देर के लिए हो सकता है किसी चीज़ में? 3 से 4 मिनट का, 5 से 10 मिनट का, 15 से 20 मिनट का या फिर 40 से 60 मिनट का। तो देखिए जो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनमें अटेंशन जो होता है लगभग 15 से 20 मिनट का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है सृजनवादी उपागम के अनुसार शिक्षक की गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की सहायता करे विचारों को स्पष्ट करने में, तार्किक प्रयोग करने में, रटने में, प्रयोग को दिशा निर्देश देने में। तो देखिए विचारों को स्पष्ट करने में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तार्किक प्रयोग करने में भी होनी चाहिए, रटने में नहीं हो सकती क्योंकि देखिए रटेंगे तो आप सीख नहीं सकते, और साथ ही देखिए प्रयोग को दिशा निर्देश देने में। तो इसका राइट आंसर होंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विकास की किस अवस्था में बच्चे जेंडर विशेष भूमिका को समझने लगते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में बच्चे जेंडर स्पेसिफिक रोल को पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। तो देखिए जब बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं तब वो जेंडर के रोल को समझने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये तो थे सीडीपी से जुड़े हुए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।